हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग दो नई थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, थ्योरम 2.2 और थ्योरम 2.3, और इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ भी आपको इसी लेक्चर में प्रोवाइडेड है। ओके, तो थ्योरम 2.2 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 2.2 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ f and g are two continuous function on domain D। अब हमारे पास दो continuous function है f और g। फिर हम कह रहे हैं अगर ये दोनों functions continuous होते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि उनका sum या फिर difference भी continuous होगा, उनका product भी continuous होगा। उसे अगर मैं किसी constant k से multiply कर दूं तो वो जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा और उनका डिवाइड भी जो है वो कंटिन्यूअस होगा। इस टॉपिक को हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से भी समझ सकते हैं। यहाँ हमें यही प्रूव करना है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा मतलब उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड, और हम ये कह सकते हैं उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो नया फंक्शन आता है, ये सारे ही फंक्शन क्या होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग काम में लेंगे हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को देखिए, फिर आपको हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ आ जाएगी। अब देखिए, हमने यहाँ क्या किया है, हमने हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करी है। हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो हम ये कहेंगे कि जो उसकी फंक्शनल वैल्यू की सीक्वेंस है उसकी लिमिट किसके बराबर होती है, f ऑफ a के बराबर होती है। हम ये कहते हैं कि अगर an जो है वो a को कन्वर्ज करती है, an एक ऐसी सीक्वेंस है जो a को कन्वर्ज करती है, तो उसकी फंक्शनल वैल्यूज की जो सीक्वेंस होगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, f ऑफ a को कन्वर्ज करेगी। तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये थी हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वही मैंने अप्लाई करी है कि अगर f कंटिन्यूअस है तो मैं ये कह सकती हूँ कि f ऑफ an की जो लिमिट होगी वो f ऑफ a के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर g कंटिन्यूअस है तो मैं कह सकती हूँ g ऑफ an की लिमिट किसके बराबर होगी, g ऑफ a के बराबर होगी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि इनका सम भी क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है कि अगर मुझे किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है बाय हेनीज डेफिनेशन तो मैं क्या बता दूं, मैं एक सीक्वेंस लूं, उस पर वो फंक्शन अप्लाई करूं और उसकी लिमिट अगर f ऑफ a के इक्वल आती है तो मैं क्या कह दूंगी, f कंटिन्यूअस है। मैंने एक सीक्वेंस ली an, उस पे g फंक्शन अप्लाई किया, उसकी लिमिट g ऑफ a के इक्वल आती है तो मैं कह देती हूँ g कंटिन्यूअस है। अब मुझे क्या करना है, f प्लस माइनस g एक फंक्शन है, मतलब उनका क्या है, सम है या फिर डिफरेंस है, उसे मुझे कंटिन्यूअस बताना है। तो अगर मैंने ऐसा बता दिया, देखिए कि f प्लस माइनस g, मैंने एक सीक्वेंस ली an और उस पे f प्लस माइनस g अप्लाई किया, तो वो अगर मुझे f प्लस माइनस g a के इक्वल मिल जाता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि f प्लस माइनस g क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए, कंपेयर कीजिए, अगर आप इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो क्या फर्क आपको दिखेगा, बस यही फर्क दिखेगा कि यहाँ पर फंक्शन क्या था, अकेला f था, यहाँ फंक्शन क्या था, अकेला g था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस या फिर माइनस करती हूँ और an पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे अगर इसके इक्वल मिलता है f प्लस माइनस g ऑफ a तो मैं क्या कह दूंगी कि इनका सम या फिर डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिखा है, हमने पहले जो हमें गिवन है वो लिख दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट मतलब हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इनका सम या फिर डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मुझे जो प्रूफ करना है वही मैंने कंसीडर किया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f प्लस माइनस g ऑफ an। अब क्या करेंगे, अब ये जो f ऑफ an लिख सकते हैं प्लस माइनस g ऑफ an लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज इट इज है f ऑफ an प्लस माइनस g ऑफ an। ठीक है, अब क्या करें, लिमिट्स को सेपरेट कर दें। तो जैसे ही मैंने लिमिट को सेपरेट किया तो ये वाला स्टेप आ गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ an की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a। वही मैंने लिखा, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, f ऑफ a। सिमिलरली g ऑफ an की जगह मैंने पुट कर दिया g ऑफ a। अब इसको वापस मैं ऐसे लिख सकती हूँ, f प्लस माइनस g ऑफ a। तो यहाँ से क्या पता चला, हम लोग इसको कंसीडर करके चले थे और हम पहुंच गए f प्लस माइनस g ऑफ a। तो यहाँ से पता चलता है कि इनका सम या फिर डिफरेंस भी क्या होगा,
कंटिन्यूअस होगा। सिमिलर पैटर्न में हम लोग उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए हमें प्रोडक्ट को भी कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो जैसे हमने प्लस माइनस को किया था, पहले मैं क्या लिख रही थी, f प्लस माइनस g लिख रही थी। अब मैं उसका प्रोडक्ट कंसीडर करके चलूंगी, f g ऑफ an। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ an इंटू g ऑफ an। पहले बीच में प्लस माइनस आ रहा था क्योंकि हमें सम या फिर डिफरेंस को कंटिन्यूअस प्रूव करना था। अब हमें किसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इस वजह से इनके बीच में किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, लिमिट्स को सेपरेट कर दी, इनकी वैल्यूज अगेन इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी, और फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ जी ऑफ ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एफ जी ऑफ ए एन जो है किसके बराबर आ रहा है, एफ जी ऑफ ए के बराबर आ रहा है। इस बात से मैं क्या कह सकती हूँ, बाय हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एफ जी क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आइए अब थर्ड और फोर्थ को भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं। अब देखिए सिमिलर पैटर्न में मैंने थर्ड और फोर्थ को भी प्रूव किया है। अब थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मैं फंक्शन को किसी कांस्टेंट के से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो फंक्शन भी क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या कंसीडर करके चलूंगी, के ऑफ एफ ऑफ ए एन कंसीडर कर चलूंगी। और कहाँ तक पहुंच जाऊंगी, अगर मैं पहुंच जाती हूँ के एफ ऑफ ए तक, मुझे बस ये करना होता है एफ ऑफ ए एन को एफ ऑफ ए तक पहुंचाना होता है कि इसकी लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। हमने दोनों केस में भी यही किया था और इन दोनों केस में भी यही कर रहे हैं। अब मैं क्या कंसीडर करके चली, के एफ ऑफ ए एन। अब क्या करें, लिमिट जो है वो कांस्टेंट पर तो अप्लाई होगी नहीं, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ गया और लिमिट किस पर अप्लाई हो गई, एफ ऑफ ए एन पर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए एन की जगह किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। तो इसकी जगह मैंने क्या प्रूव कर दिया, एफ ऑफ ए, और यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि के ऑफ एफ क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम लोग इनका जो है वो डिवाइड को मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो मैं क्या कंसीडर करके चलूंगी, एफ अपॉन जी ऑफ ए एन, लिमिट f अपॉन जी ऑफ ए एन। और मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी, f अपॉन जी ऑफ ए। अगर मैं इस बात तक पहुंच जाती हूँ तो हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं क्या कह सकती हूँ कि f अपॉन जी क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ये कंसीडर करके चले। फिर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ ए एन और g ऑफ ए एन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने लिमिट्स को ऊपर नीचे सेपरेट कर दिया। फिर से इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है, और ये किसके बराबर है, जी ऑफ ए के बराबर है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ अपॉन जी ऑफ ए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ अपॉन जी भी क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से हमें इस थ्योरम से ये सीखने को मिलता है कि एफ और जी अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका अलजेब्रा भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर इसे आपको प्रूफ करना है तो आप क्या काम में लेंगे, हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपके दिमाग में बस हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर होनी चाहिए, फिर बस आपको डेफिनेशन को अप्लाई करना है और ये चारों पार्ट्स अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2.3, जिसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर कोई फंक्शन f है और वो x इक्वल टू a पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह रहे हैं कि उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो उसका मॉड्यूलस भी उसी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट पूरा पढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं, बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब क्या है, अगर किसी फंक्शन का मॉड्यूलस कंटिन्यूअस है तो ये इस बात को इम्प्लाई नहीं कर कि f भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आइए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसके प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें जो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है उसे हम लोगों ने एक बार क्या कर दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है। ये थ्योरम कहना चाहती है कि अगर f कंटिन्यूअस है तो इस बात को इम्प्लाई करता है कि मॉड ऑफ f भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट अगर मॉड ऑफ f कंटिन्यूअस है तो ये इस बात को इम्प्लाई नहीं करता कि f भी कंटिन्यूअस होगा। तो हमें इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। दोनों तरफ से प्रूफ करने का मतलब हम इन दोनों बातों को प्रूफ करेंगे। हम मान के चलेंगे कि f कंटिन्यूअस है और हम प्रूफ कर देंगे कि मॉड ऑफ f भी कंटिन्यूअस होगा। और हम एक बार क्या करेंगे, मॉड ऑफ f को कंटिन्यूअस मान के चलेंगे तो हम देखेंगे कि f जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ करें। जब हम लोग एक तरफ से प्रूफ करते हैं तो हम लोग ये वाला सिंबल अप्लाई करते हैं कि हम लोग थ्योरम को क्या कर रहे हैं,
एक तरफ से प्रूफ कर रहे हैं। और जब हम लोग कन्वर्स प्रूफ करते हैं तो हम लोग कौन सा सिंबल अप्लाई करते हैं, ये वाला सिंबल अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, एक पार्ट थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लेट करके चलूंगी, मैं यहाँ लेट करूंगी कि f जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पॉइंट पर। तो मैंने यही लिखा है कि लेट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इन एनी इंटरवल i। ठीक है, f क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पॉइंट पर। तो अगर f कंटिन्यूअस है तो हम f पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ fx माइनस f ऑफ a जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा जब भी x माइनस a का मॉड डेल्टा से छोटा होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमने क्या करी, कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉड ऑफ f को भी कंटिन्यूअस बताना है। अगर मुझे मॉड ऑफ f को कंटिन्यूअस बताना है, इसका मतलब मुझे मैथमेटिकली क्या बताना है, मुझे मैथमेटिकली बताना है कि मॉड ऑफ fx माइनस मॉड ऑफ एफ ए का होल मॉड किससे अगर मैं छोटा बता दूं, एप्सिलॉन से छोटा बता दूं, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मॉड ऑफ एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो वही हमें करना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें यहाँ तक पहुंचना है कि हम इन दोनों के मॉड का माइनस का भी मॉड अगर एप्सिलॉन से छोटा बता दे तो हम क्या कह देंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करी, किस पर, सिर्फ f पर, उसके मॉड पर नहीं। ठीक है, सिर्फ f पर हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई कर दी और उसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दिया। अब हम लोग जानते हैं किसकी प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी। मैंने ये प्रॉपर्टी एग्जांपल्स में बहुत बार अप्लाई करी है, जहां हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं मॉड्स को सेपरेट कर देती हूँ तो हम लोग इक्वल का साइन किस में चेंज कर देते हैं, इन इक्वलिटी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर यहाँ पर क्या किए, मैंने मॉड सेपरेट नहीं करे, मैं क्या कह रही हूँ, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कि अगर मैं इन पर क्या कर दूं, मॉड्स को सेपरेट कर दूं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, मॉड्स को सेपरेट कर दिया है और उसका होल मॉड्यूलस चल रहा है, तो ये हमेशा लेस देन होगा फुल मॉड्यूलस के। ठीक है, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉड है वो किससे छोटा है, इस मॉड से छोटा है, और ये मॉड किससे छोटा है, ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ये लिख सकती हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि इसका मॉड इससे छोटा है और इसका मॉड किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, जब भी x माइनस a का मॉड डेल्टा से छोटा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि f ऑफ x का मॉड माइनस f ऑफ a का मॉड का भी मॉड जो है वो किससे छोटा आ चुका है, एप्सिलॉन से छोटा आ चुका है। यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। देखिए मैंने यहाँ यही लिखा है कि अगर मैं इन दोनों के मॉड्स का माइनस एप्सिलॉन से छोटा बता दूं तो मैं कह सकती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने क्या किया है, एक बार f पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करी और हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग मॉड ऑफ f पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पर पहुंच गए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि fx का जो मॉड होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पॉइंट पर। अब ये तो इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूव हुआ है कि हम लोग f को कंटिन्यूअस मान के चले थे और मॉड ऑफ f भी हमने कंटिन्यूअस बता दिया है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे, मतलब कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। वहां हम देखेंगे अगर मॉड ऑफ f कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि f भी कंटिन्यूअस होगा। तो उस पार्ट को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने कंसीडर किया है एक एग्जांपल। तो हमने यही लिखा है कन्वर्स पार्ट प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस पार्ट लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, fx जो है वो -1 के इक्वल है जब x जो है वो a से छोटा है, और जब x a से बड़ा और x के इक्वल है तब उसकी वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। अब मुझे अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है तो हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है तो हम फंक्शन को क्या कह देते हैं, कंटिन्यूअस कह देते हैं। तो वही मैंने क्या, LHL फाइंड किया। LHL मतलब f ऑफ a माइनस, जब x a से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और जब x a से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, LHL और RHL इक्वल ही नहीं है,
इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में? हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मॉड्यूलस किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस चेक करते हैं। इसी फंक्शन का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूं तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, चाहे x a से छोटा हो या x a से बड़ा हो या x a के इक्वल है, तीनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ a तीनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि fx का मॉड जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्या बात पता चलती है, यहाँ से ये बात पता चलती है कि मॉड ऑफ fx तो कंटिन्यूअस है पर fx जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमने क्या इस बात को प्रूफ कर दिया? हाँ, हमने इस बात को प्रूफ कर दिया कि अगर मॉड ऑफ f कंटिन्यूअस होता है तो इस बात को इंप्लाई नहीं करता है कि f भी कंटिन्यूअस होगा। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर f कंटिन्यूअस है तो इस बात को इंप्लाई करता है कि मॉड ऑफ f भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम्स एकदम क्लियर है। अब सिर्फ लेक्चर देख लेने से और इस थ्योरम को नोट कर देने से ये थ्योरम आपको एग्जाम तक याद नहीं रहने वाली है। तो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरम्स को याद करने की ट्रिक बताई है कि आप क्या करें, एक बार थ्योरम को अच्छे से समझें, उसको लिखें और फिर उसके बाद में उसके स्टेप्स दिमाग में याद रखें कि हमें इस थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बस उन स्टेप को अपनी लैंग्वेज में लिखिए और बस आपको थ्योरम क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगी कि अगर मुझे पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूफ करना है तो मुझे इन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना। क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स के प्रूफ है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस थ्योरम में हमें कहां से स्टार्टिंग करनी थी और किस थ्योरम में हमें कहां से स्टार्टिंग करनी थी। इस वजह से अगर आपके पास हर एक थ्योरम के शॉर्ट नोट्स अभी से होंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।